नमस्कार। मेरा नाम है अजय सेतिया और आप देख रहे हैं इंडिया गेट टीवी। बहुत लंबे समय के बाद इस चैनल पर लौट रहा हूं। उम्मीद है आपका प्यार और विश्वास पहले की तरह बना रहेगा। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपसे मुलाकात हो, बात हो। ज्यादा नहीं तो सप्ताह में एक बार तो जरूर ही मिला करेंगे। आज की बात शुरू करते हैं। मित्रों, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि वह राहुल गांधी मर चुका है जिसे पप्पू कहा करते थे। उनका कहने का मतलब यह था कि वह अब पप्पू नहीं रहे। दिग्विजय सिंह ने जब कांग्रेस के उदयपुर अधिवेशन में भारत जोड़ो यात्रा का कंसेप्ट दिया था तो उनके मन में राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि को तोड़ना था। दिग्विजय सिंह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। वह लगातार 2 बार 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले लोकसभा के सदस्य रहे और उसके बाद कांग्रेस के महासचिव लंबा समय तक रहे। राहुल गांधी के सलाहकार रहे, अब राज्यसभा के सदस्य भी हैं। वह अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि उनके रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन है। दिग्विजय सिंह का कंसेप्ट यह था कि राहुल गांधी बिना रुके भारत भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे, विभिन्न संस्कृतियों को जानेंगे, लोगों से बात करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। उनमें मैच्योरिटी आएगी। वे खुद भी छिछोरापन नहीं करेंगे और उनके इर्द गिर्द जो उनके सलाहकार हैं, छिछोरेपन की जो वो बातें करते हैं उनको भी वह सुना नहीं करेंगे, हल्की बात नहीं किया करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी छवि में सचमुच अच्छा खासा सुधार किया था। वह एक मैच्योर पॉलिटिशियन दिखने लगे थे, मैच्योर बातें करने लगे थे। कर्नाटक में चुनावी भाषणों के दौरान प्रियंका गांधी ने एक नहीं कई बार कहा कि उनका भाई पप्पू नहीं है, लेकिन उनकी हाल ही की कुछ टिप्पणियों ने उनकी मैच्योरिटी पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले उन्होंने अजीब सा सवाल किया कि भारत माता क्या है। वह कम्युनिस्टों और मुसलमानों की थ्योरी है जो भारत माता के कंसेप्ट को न समझते हैं न मानते हैं। ये देश के ये दोनों ही वर्ग यानी कम्युनिस्ट और मुसलमान भारत की सांस्कृतिक विरासत को न समझते हैं न मानते हैं। बल्कि मैंने तो ऐसे भी कांग्रेस के नेता देखे हैं, अर्जुन सिंह जैसे, जिनका कहना है कि भारत 1947 से पहले था ही नहीं, एक देश के रूप में भारत नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी बाद में अपनी रथ यात्रा के दौरान भारत के सांस्कृतिक स्वरूप को लेकर के सामने आए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उन्होंने खड़ा किया। भारत और भारत माता को समझने के लिए राहुल गांधी को कम्युनिस्टों और मुसलमानों का पिछलग्गू बनने की बजाय अपनी दादी के भाषणों को सुनना और पढ़ना चाहिए, बल्कि जवाहरलाल नेहरू को भी पढ़ना चाहिए। इंदिरा गांधी अनेक भाषणों में एक से एक भाषण का वह हिस्सा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने भारत माता के बारे में बोला है, भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बोला है, हजारों साल पुरानी भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में बोला है। भले ही राजे रजवाड़े छोटे छोटे थे, अनेक राजा थे, उनके अपने अपने क्षेत्र थे, लेकिन राष्ट्र के रूप में, सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत एक था। मैं एक छोटा सा इंदिरा गांधी का 57 सेकंड का वीडियो सुना देता हूं। अगर ये वीडियो राहुल गांधी पहले सुन लेते तो यह सवाल ही नहीं करते कि भारत माता क्या है। सुनिए। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है।
हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। राहुल गांधी कहना चाहते थे कि जातीय न्याय के बिना भारत माता का कोई मतलब नहीं है। अब उसका राजनीतिक इस्तेमाल विपक्षी दलों को करना था, वो किया, लेकिन उनका जो कहना है वह यह है कि भारत माता तब बनती है जब यहां के रहने वाले लोग सुखी हों, वरना भारत माता को कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी को राजनीति में आए 20 साल होने वाले हैं। 20 साल तक उन्हें खुद समझ नहीं आया था कि जाति आधारित जनगणना के बिना भारत माता का कोई मतलब नहीं है। अब उन्हें समझ आया, और वह समझ भी कैसे आया? उनको लालू यादव ने समझाया, नीतीश कुमार ने समझाया, उनके दिमाग में डाला, कम्युनिस्टों ने डाला। और मुसलमान तो भारत माता को मानते ही नहीं। उनके यहां तो धर्म में इस्लाम के अलावा, कुरान के अलावा कोई किसी का महत्व ही नहीं है। देश तो उनके सामने कुछ मायने नहीं रखता। उनके सामने भारत माता का कोई मतलब नहीं, किसी के सामने सिर नहीं झुका सकता मुसलमान। तो ये एक सारा कंसेप्ट कम्युनिस्टों का, मुसलमानों का और कुछ सेक्युलर दलों का जो हिंदू संस्कृति के खिलाफ हैं, उन्होंने राहुल गांधी के दिमाग में भर दिया। तो उन्हें भारत माता का मतलब समझ में आ गया कि यह है भारत माता का मतलब, कि सब सुखी हों तब भारत माता है, वरना भारत माता क्या है। कांग्रेस को यह बात 92 साल में समझ नहीं आई। उन्हें कांग्रेस में से किसी ने नहीं बताया कि गांधी और कांग्रेस ने 1931 से लेकर जून 2023 तक जातीय जनगणना का विरोध किया था, और वह क्यों किया था यह भी उन्हें किसी ने नहीं समझाया। वह जातीय जनगणना को भारत माता का सबसे बड़ा एजेंडा बता रहे हैं। क्या तब तक, यानी 91 साल तक, जब 1931 में कांग्रेस ने पहली बार जातीय जनगणना का विरोध किया और अभी मनमोहन सरकार तक आप विरोध करते रहे, इन 91 सालों में कांग्रेस के किसी नेता को भारत माता का मतलब समझ नहीं आया? नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी को भी समझ नहीं आया, और राहुल गांधी को लालू यादव ने ज्ञान दे दिया। कांग्रेस में कोई नहीं है उनको ज्ञान देने वाला। कोई भी बात कहने से पहले वह जरा भी नहीं सोचते। अब जातीय जनगणना को भारत माता से जोड़ने की क्या जरूरत थी? राजस्थान में ही अपने एक चुनावी भाषण में उन्होंने क्रिकेट मैच हारने की वजह नरेंद्र मोदी को बता दिया, क्योंकि मोदी वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम का मतलब है पनौती मोदी। यह एकदम छिछोरापन है। ऐसे दर्जनों उदाहरण भरे पड़े हैं जब किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मैच देखने गए और उस मैच में उनका देश हार गया। अनेकों उदाहरण है, और पिछले दिनों व्हाट्सएप पर उसकी लिस्ट भी सबने देखी। पिछले दिनों ऐसी लिस्ट जो है वो चल रही थी। मैं उसको अब यहां दिखाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे राष्ट्र। और उसको तो छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी का उदाहरण हमारे सामने है। क्या उनकी दादी इंदिरा गांधी भी पनौती थी? जब 1982 में वह भारत पाकिस्तान का हॉकी मैच देखने गई थी दिल्ली में, और भारत मैच हार गया था, बल्कि जीती हुई टीम को ट्रॉफी देने की बजाय और अपनी टीम के हौसले बुलंद करने की बजाय, दिलासा देने की बजाय वह मैच से उठकर चली गई थी। मैं आपको पाकिस्तान की टीम के उस समय के खिलाड़ी शहनाज शेख का वह इंटरव्यू दिखाता हूं, जिसमें वह बता रहे हैं कि भारत की प्रधानमंत्री मैच के बीच में से उठकर चली गई। अब सुनिए।
हम इंडिया में खेले एशियन गेम्स, वो एक मैं समझता हूँ कि बड़ा यादगार लम्हा है। इंडिया से हम अगेंस्ट खेले इंडिया में, न्यू दिल्ली में 1982 एशियन गेम्स फाइनल था हमारा, और उसमें उनकी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी साहिबा भी आई हुई थी, और उनके होते हुए हमने ये मैच 7-1 से जीता। और जब वो 5 गोल हमने हो गए तो मैडम चली गई इंदिरा गांधी, तो उनका ये भी उनके लिए होता। जी, तो ये एक बड़ा मतलब हमारे लिए खुशी का मुकाम था उस वक्त कि हम इंडिया में हमने, और 7-1 से जीते हम। तो वो एक इंडिया से मैच खेलना ही अपना हमारा एक पूरी कौम का एक जो जज्बा अलग होता है, वही हमारा भी होता है। बहुत फख्र होता है। राहुल गांधी कुछ भी बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचते, बल्कि मुझे थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तेलंगाना के चुनाव में कहा कि उनका ऊपर वाला हिस्सा खाली है। मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन उन्हें कुछ भी कहने से पहले सोचना तो चाहिए, कुछ पढ़ना लिखना तो चाहिए। कुछ मोदी विरोधी छोरों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को पनौती लिखा था। राहुल गांधी के छोरे सलाहकारों ने उन्हें लोगों की टिप्पणियां दिखाई, और राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे चुनावी रैली में बोल दिया, और वह भी मंच से किसी ने बोला, उसे राहुल गांधी ने दोहराया। अब यह प्लान्ड भी हो सकता है। आगे राजनीतिक तौर पर वह मैच्योर हुए होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। साफ है कि वह पप्पू भी मरा नहीं है, उनकी आत्मा भटक रही है। जयराम रमेश ने एक बार कहा था कि हमने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनकी छवि बदलने के लिए करवाई थी। राजीव गांधी के इस बयान ने दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश और पूरी कांग्रेस की मेहनत पर पानी फेर दिया है। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस में कोई भी उनकी इन हल्की बातों पर उन्हें टोकता नहीं। राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि समूचा विपक्ष मोदी विरोध में इतना अंधा हो चुका है कि वे मोदी विरोध करते करते भारत का ही विरोध करने लगते हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तेजस विमान पर मोदी चढ़ गए वह तेजस विमान गिरेगा। तेजस विमान भारतीय वैज्ञानिकों की 3 दशक की मेहनत का नतीजा है। यह भारत का बना हुआ विमान है। वह उसके गिरने और भारतीय सैनिकों के मरने की कामना कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को हर बात से नफरत है जो मोदी को पसंद है। मोदी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम इसलिए हारी क्योंकि क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस के समय भगवा रंग की जैकेट पहनना शुरू कर दिया। मोदी विरोध में वे भारतीय संस्कृति के भगवा रंग का ही विरोध करने पर उतर आए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।